जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई मृत्यु है। यह ऐसी सच्चाई है जिसे कोई भी भाग नहीं सकता। राजा हो या रंक, ज्ञानी हो या अज्ञानी, एक दिन सबको इस द्वार से गुजरना ही पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाए तो, अगर मृत्यु का भय ही मुक्ति में बदल जाए तो? यही रहस्य छिपा है पशुपतिनाथ के धाम में। नेपाल की पवित्र धरती पर बागमती नदी के किनारे स्थित पशुपतिनाथ मंदिर केवल एक मंदिर ही नहीं, यह जीवन और मृत्यु के बीच का सेतु है। यह वह स्थान है जहाँ मृत्यु को अंत नहीं बल्कि आरंभ माना जाता है। यहाँ मृत्यु रोने का कारण नहीं बल्कि मुक्ति का अवसर बन जाती है। यही कारण है कि सदियों से लोग मानते आए हैं कि पशुपतिनाथ में देह त्याग करने से मोक्ष मिलता है। पशुपतिनाथ भगवान शिव का वह रूप है जो समस्त प्राणियों के स्वामी है। पशु का अर्थ यहाँ केवल जानवर नहीं बल्कि वो हर जीव है जो सांस लेता है, जो बंधनों में जकड़ा हुआ है, और नाथ का अर्थ है स्वामी। शिव यहाँ उन सभी आत्माओं के स्वामी है जो जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसी हुई है, इसलिए उन्हें पशुपतिनाथ कहा जाता है। हिंदू धर्म में शिव को मृत्यु का देवता नहीं बल्कि मृत्यु पर विजय पाने वाला माना गया है। विकाल के विकाल है, जहाँ यम मृत्यु का नियम बनाते हैं वही शिव उस नियम से मुक्ति देते हैं। पशुपतिनाथ में शिव उसी रूप में विराजमान है जो आत्मा को अंतिम बंधन से मुक्त कर सकते हैं। बागमती नदी का पशुपतिनाथ से गहरा संबंध है। जैसे काशी में गंगा, वैसे ही यहाँ बागमती को मोक्ष दयानी माना गया है। जब इस नदी के तट पर अंतिम संस्कार होता है तो ऐसा माना जाता है कि आत्मा को शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जल, अग्नि, मंत्र और वातावरण सब मिलकर एक ऐसी ऊर्जा रचते हैं जो आत्मा को हल्का कर देती है। पशुपतिनाथ में मृत्यु का दृश्य बहुत कुछ सिखाता है। यहाँ चिताएं जलती हैं, धुआं उठता है, मंत्र गूंजते हैं और साथ ही मंदिर की घंटियां बजती रहती हैं। एक और कोई अपने प्रिय को देखकर रो रहा होता है तो दूसरी ओर कोई दर्शन कर रहा होता है। जीवन और मृत्यु एक ही स्थान पर, एक ही समय पर दिखाई देते हैं। यह दृश्य इंसान को याद दिलाता है कि जीवन क्षणभंगुर है। शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के समय यदि शिव का स्मरण हो जाए तो आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। पशुपतिनाथ को शिव का अत्यंत जागृत क्षेत्र माना गया है। यहाँ मृत्यु के समय शिव स्वयं उपस्थित रहते हैं, ऐसी मान्यता है। यही कारण है कि लोग चाहते हैं कि उनकी अंतिम सांस इसी धाम में निकले। एक कथा के अनुसार भगवान शिव ने स्वयं यह वरदान दिया, जो प्राणी पशुपत क्षेत्र में देह त्याग करेगा उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलेगी। यहाँ शिव केवल पूजे नहीं जाते बल्कि रक्षक माने जाते हैं। वे आत्मा को अपने शरण में ले लेते हैं। पशुपतिनाथ में साधु संतों की उपस्थिति भी इस स्थान को और पवित्र बनाती है। ये साधु मृत्यु से डरते नहीं बल्कि उसे उत्सव की तरह स्वीकार करते हैं। उनके लिए शरीर केवल एक वस्त्र है जिसे एक दिन बदलना ही है। उनका जीवन और उनकी साधना इस बात का प्रमाण है कि जिसने मृत्यु को समझ लिया उसने जीवन का रहस्य पा लिया। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति कुछ न कुछ बदल कर जाता है। कोई अहंकार छोड़ जाता है, कोई डर तो कोई अपने प्रश्न। चिताओं की अग्नि केवल शरीर को नहीं जलाती, वह देखने वालों के भीतर एक भ्रम को भी जला देती है। यह एहसास दिलाता है कि जो आज हमारा है वह कल यहीं रह जाएगा। पशुपतिनाथ हमें सिखाता है कि मोक्ष कोई दूर की चीज नहीं है। मोक्ष का अर्थ यह नहीं है कि आप कहीं चले जाएं, बल्कि यह है कि आप बंधनों से मुक्त हो जाएं। जब मन से भय चला जाता है, जब मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है, तभी मोक्ष की शुरुआत होती है। शायद इसी कारण पशुपतिनाथ में मृत्यु शांत लगती है। यहाँ रोना भी अलग होता है और मौन भी। यहाँ मृत्यु डरती नहीं बल्कि समझाती है। यह बताती है कि अंत में शिव ही सत्य है, वही शाश्वत है। कोई पशुपतिनाथ के द्वार पर खड़ा होकर जलती चिताओं को देखता है तो उसे अपने जीवन के सारे झगड़े, सारे लालच, सारे अभिमान छोटे लगने लगते हैं। उसी क्षण समझ आता है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं बल्कि सही ढंग से जीना है। पशुपतिनाथ और मृत्यु का संबंध हमें यह सिखाता है कि मृत्यु कोई क्षेत्र नहीं है। अगर जीवन शिव को समर्पित हो तो मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। यही इस धाम का सबसे बड़ा रहस्य है और यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति भी। पशुपतिनाथ केवल मृत्यु का साथ नहीं है, यह आत्मा के मुक्त होने का तीर्थ है, जहाँ जीवन झुक जाता है, अहंकार टूट जाता है और आत्मा शिव में विलीन होकर तैयार हो जाती है। यही कारण है कि कहा जाता है जहाँ शिव है वहाँ मृत्यु भी हार जाती है। धन्यवाद।